अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे आप सब। आज का सबक देने से पहले कल के सबक को आज से रिलेट करेंगे। कल हमने एक वॉइस भेजी थी मैंने सिलाए रहमी पर, अताए रहमी पर कि हमें क्या करना है। उसके बाद यकीन जानिए कि मेरे पास उन बहनों के मैसेजेस वॉइसेस में हैं जो रो रो कर बता रही थी कि माँ बाप के इंतकाल के बाद किस तरह भाई भाभी उन्हें इग्नोर करते हैं। कोई बहनें बता रही थी कि माँ बाप तो हैं क्योंकि भाई भाभी के दम पर हैं तो हमारा मैके जाना इतना होता नहीं है, भाईजान का मुंह बना रहता है, भाभी सही से बात नहीं करती। सब ने अपनी अपनी कहानी बताई वॉइस मैसेजेस के ज़रिए, जो हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप सब जानती हैं कि यहाँ पर इस हलक़े में, इन हलक़ात में, सारे ही हलक़ात में कहीं कोई किसी की भाभी है, कहीं कोई किसी की नंद है, कोई बड़ी बहन है तो कोई छोटी बहन है, कोई सास है तो कोई बहू है। इन हलक़ात में अल्लाह का ये शुक्र है कि सबके सब मुझ जैसी आजिज़ा पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत यकीन करते हैं कि मैं किसी की बात किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं भी इस बात पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे मुँह से किसी के लिए किसी की बात एक दूसरे के सामने ना निकले। जो बात मुझे बताई गई वो मैं कानों से सुनूं और दिल के कानों से दिल में ही उतार दूं, फिर उसे बाहर ना लाऊं। चंद मैसेजेस जो रिटर्न में थे वो हमने हलक़ात में भेजे। और आप ये भी यकीन जानिए कि जिस तरह बहनों के वॉइस नोट आए उस तरह चंद भाइयों की कॉल्स भी आई मेरे पास। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक भाई की मेरे पास कॉल आई और लिटरली वो रो रहा था, लिटरली वो रो रहा था। कह रहा था बाजी जान मैं भाई हूं, मैं अपनी बहनों को कैसे छोड़ सकता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहनों को छोड़ दूं। बाजी जान मैं भाई हूं। दो भाइयों की कॉल आई, वो रोए तो नहीं लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो अपनी बहनों के सामने होते तो शायद रो जाते। तो बेटा बहनें ही नहीं रोती भाइयों के लिए, भाई भी रोते हैं, भाई भी रोते हैं, भाई भी जुड़ना चाहते हैं। और वो कॉल्स क्यों आई, भाइयों की कॉल्स क्यों आई? हल्के में जैसे ही मैसेजेस पहुंचे तो जो बेगमात थी उनको लगा कि हमारी नंदों ने ये मैसेज किया है या हमारी किसी फलानी की जानने वाली ने ये मैसेज किया है। उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर किया होगा, हस्बैंड से शेयर किया तो उन्होंने मुझे पहले फ़ोन किया कि बाजी हमारे शौहर आपसे बात करना चाहते हैं। 3 भाइयों की मेरे पास कॉल आई है, 3 भाइयों ने मुझसे बात की है। और मैं सोच रही थी कि हम जो बीच के लोग होते हैं शायद हम मिलवाने की कोशिश नहीं करते। जब दो में झगड़ा होता है ना बेटा, तो दोनों को झुकने में थोड़ा सा झिझक आ रही होती है। तो जितनी भी यहाँ पर बीच के लोग हैं वो कोशिश करें कि बहन भाइयों को मिलवा दें। वो कोशिश करें कि बहन भाइयों को मिलवा दें। भाई बड़े कीमती होते हैं बेटा, छोटे हो या बड़े हो। बड़े हैं तो बाप के जैसे हैं, छोटे हैं तो बहनों के लिए औलाद के जैसे हैं। औरत पैदाइशी तौर पर ममता लेकर आती है, औरत पैदाइशी तौर पर ममता लेकर आती है अपने अंदर। उसके अंदर अल्लाह ने ममता का मादा रखा होता है। वो जब छोटी सी बच्ची होती है ना तो वो अपने छोटे भाई के लिए दीवानी होती है, और जब छोटा सा भाई होता है ना तो अपनी छोटी सी बहन के लिए एक साहिबान होता है। लेकिन यही बहन भाई जब बड़े होते हैं तो मालूम नहीं ये कहाँ गुम हो जाते हैं, मालूम नहीं वो छोटा सा भाई जो बड़ा सा साहिबान हो लगता था वो कहाँ चला जाता है। मालूम नहीं वो बड़ी बहन जो छोटी सी होकर बड़ी सी ममता लेकर आई थी वो अपनी माँ को कैसे भूल जाता है। छोटे भाई अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपनी बहन नुमा माँ को भूल जाते हैं। तो बेटा जितनी भी यहाँ पर थर्ड पार्टीज हैं
और जो जानती है कि इन दो बहन भाइयों में कोई बात ऐसी अनबन चल रही है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि उन्हें मिलवा दें, उन्हें मिलवा दें। बहन भाई का रिश्ता है बेटा, भाई मर जाएंगे। डोले में चेहरा देखोगी तो रोगी, जब इसका चेहरा डोले में देखोगी तो बहुत रोगी। ये उस वक्त तुम्हारा रोना नहीं देखेगा, बहन मर जाएगी, कोई और नहीं देख सकेगा इसे तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम इसके महरम हो, तब ये तुम्हें नहीं देख सकेगी। वो बहन जो जिंदा रहते हुए सोचती है काश मेरा भाई मेरे पास आए, और जब रूठे हुए भाई ढोलों के सिरहाने खड़े होते हैं, उस वक्त उनके खड़े होने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं होता उस वक्त उन भाइयों का डोले के पास खड़े होने का। इसी तरह कुछ फायदा नहीं होता रूठी हुई बहन का डोले के पास खड़े होकर ये बात कहने का कि मेरा भाई अभी दुनिया में नहीं रहा। उस वक्त का इंतजार क्यों करते हो बहन भाइयों के लिए? उस वक्त का इंतजार क्यों करते हो जब भाई सफेद कफन में लेटे होंगे और बहनें खड़ी होंगी, जब बहनें सफेद कफन में लेटी होंगी और भाई खड़े होंगे। दिल को बड़ा करो, चले जाओ, मिल लो, ना जाओ रोज रोज, दिल को साफ करके एक बार जाओ, महीने 1.5 महीने में खैरियत का फोन कर लो, एक दूसरों को दुआओं में याद रख लो, कीना निकाल दो, बुक्स निकाल दो। ये बहन भाई है बेटा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कितने सहाबा को कत्ल किया, कितने बुजुर्गों को, कितने उलमा को कत्ल किया, और एक घर से उसने 3 मर्दों को उठा लिया। एक घर से उसने मर्दों को उठा लिया, औरत भागती भी आई, भागती भी आई। हज्जाज से कहा, हज्जाज मेरे घर के मर्दों को छोड़ दे। हज्जाज ने कहा नहीं। उसने हज्जाज के घोड़े की ज़ैन पकड़ ली और कहा, हज्जाज मेरे घर के मर्दों को छोड़ दे। उसने कहा, तू इतना गिड़गिड़ा रही है तो एक को छोड़ने की इजाजत है, बता किसको छोड़ूं? उसने कहा, मेरे भाई को छोड़ दे, मेरे बेटे को मार दे, मेरे शौहर को मार दे, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। हज्जाज ने कहा, कैसी औरत है, अपने भाई को छुड़वाती है, बेटे को नहीं छुड़वाती, शौहर को नहीं छुड़वाती। उसने कहा, हज्जाज मेरे माँ बाप नहीं है, मैं जवान हूँ, शादी करूंगी, शौहर मिल जाएगा, बच्चा पैदा करने के काबिल हूँ, बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन हज्जाज मेरे माँ बाप नहीं है, अब दुनिया में मेरा भाई कभी नहीं आएगा। बहनें भाइयों पे मरती है बेटा, भाई बहनों का साहिबान है, बहनों का हौसला है। माफ कर दो एक दूसरे को, दिलों को साफ करो उस वक्त से पहले जब डोलों में एक दूसरे की शक्ल देखोगे।